ये क्या है समर? मेरे घर की हालत किसने बिगाड़ी? आप लोग यहाँ? मेरे घर में आने से पहले किसी ने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। तुम्हारा घर? हाँ, ये मेरा घर। और मेरे घर में बिना मेरी परमिशन के किसी का भी आना बदतमीजी कहलाई जाएगी। बदतमीजी फरेब से कई गुना अच्छी होती है कामिनी। कम से कम इन लोगों ने मेरी पीठ पे छुरा तो नहीं ठोका। कम से कम मेरे भरोसे का कत्ल तो नहीं किया इन लोगों ने, जिस तरह तुमने और तुम्हारे बाप ने किया मेरे साथ। बिजनेस के सपने, माल का डूब जाना, गिरधारी लाल के यहां हमारा घर गिरवी रखना। कितने झूठ बोले तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे। हमारे पैसे चुकाकर हम ही पर एहसान करना। कहते हैं ईश्वर से गलती नहीं होती, लेकिन एक गलती की है उन्होंने। तुम जैसी चालाक लोमड़ियों को इंसानों के फेस में जीवन देकर। आज सलोनी दी की वजह से तुम्हारे सारे झूठ मेरे सामने आ गए। पर्दा गिर गया कावेरी, अब तेरा खेल खत्म। मैंने जो भी किया समर, आपकी भलाई के लिए किया, वरना ये दोनों बहनें मिलकर सब कुछ हजम कर लेती और आवाज तक नहीं होती। अपने स्वार्थ को मेरी भलाई का नाम देकर मुझे और शर्मिंदा मत करो कावेरी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है समर। ये लोग आपको बहकाने की कोशिश करते हैं। हम दोनों के बीच दीवार खड़ी करने की ये सलोनी दी की चाल। बस कावेरी, बस करो दीदी के खिलाफ जहर उगलना। इतना झूठ, इतनी नफरत, इतनी चालें, ये सब क्यों कावेरी? तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपने माँ बाप और बहन का अपराधी हूं। आपको मुझे दोष देने के अलावा और कुछ आते ही क्या? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो भी मैंने किया है वो हमारे भविष्य के लिए किया है? अभी भी अगर आपको वही सही लगता है जो आपकी बहन ने आपके दिमाग में भरा है, तो मैं आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। शुक्रिया कावेरी, तुमने मेरा काम और भी आसान कर दिया। अगर आज तुम ये नहीं कहती कि तुम ये घर छोड़ के जा रही, तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल, धक्के मार के इस घर से निकाल, धक्के मार के इस घर से निकाल, धक्के मार के इस घर से निकाल। अलविदा, हमेशा के लिए। ये क्या कह रहे हो तुम समर? समर, गुस्से में आकर कोई भी फैसला मत लो। जो हुआ उसे भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। वही तो करने जा रहा हूं जीजा साहब। अपनी जिंदगी का सड़ा हुआ हिस्सा पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। समर बेटा, ऐसा नहीं कहते। कावेरी तुम नहीं मां, आज इसे कोई नहीं रोकेगा। एक मौका मिला है मुझे प्रायश्चित करने का। निकल जाओ यहां से।
जाओ यहां से। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा करेगी। कावेरी, कावेरी मेरी बात तो सुनो। कावेरी रुक जाओ प्लीज। तुम्हें समर की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। कावेरी, कावेरी प्लीज, कावेरी प्लीज, कावेरी रुक जाओ, कावेरी रुक जाओ प्लीज। समर, ये ठीक नहीं हुआ। जो भी हो, कावेरी तुम्हारी पत्नी है। ये आप कह रही है दीदी? सब कुछ जानने के बावजूद वो पत्नी नहीं, मेरे पापों और दुखों की वजह थी। जब वो पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा पाई, तो मैं पति होने का धर्म क्यों निभाऊं? उसने एक मां और बेटे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। ऐसे इंसान को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। फिर भी मैंने उसे कोई सजा नहीं दी। मेरी जगह कोई और होता तो कावेरी का नामो निशान मिटा दिया होता उसने। सलोनी, समर ठीक कह रहा है। माना कावेरी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, पर हम ये ना भूलें कि वो इस घर की बहू है। अगर कावेरी ने एक बहू की मर्यादा और फर्ज को भुला दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी अपना फर्ज और रिश्तों को भुला दें। मम्मी पापा सही कह रहे हैं समर। उसने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया, लेकिन तुम भी तो उस रास्ते पर चले। कावेरी को सजा देने या न देने वाले हम कौन होते हैं? उसकी गलतियों की सजा वक्त आने पर उसका अपना नसीब दे देता। और वक्त आने से पहले अगर वो हमें बर्बाद कर जाती तो? अरे तुम्हें मालूम है, तारका की मौत बुढ़ापे से नहीं हुई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी को उस पे प्रहार करना पड़ा था, तब जाके उस बुराई का अंत हुआ था। बेटा समर, मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से तूने फैसला लिया, एक मर्द की तरह, ना कि जोरू के गुलाम की तरह। मेरा कहना यह है कि समर और कावेरी दोनों ही समझदार हैं। इन्हें अपनी जिंदगी से जुड़े हुए फैसले खुद ही लेने चाहिए। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं समर। अपने आप को अकेला मत समझना। तुम्हारे हर फैसले, हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं ठीक कर रही हूँ ना? आज तक तुमने कुछ गलत किया है सलोनी? और जो भी काम अच्छी नीयत और भले मन से किया जाए, वो गलत हो ही नहीं सकता। अब आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की?
तुम्हें वापस घर ले जाने कावेरी। तो आप क्यों आए? समर कहाँ है? अपने माँ बाप की गोद से उठकर यहाँ आने की तकलीफ नहीं कर सके? कावेरी, तुम जानती हो समर इस वक्त बहुत गुस्से में है। इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए, हमें इस पूरे मामले को यही खत्म कर देना चाहिए। बिगड़ जाए? सलोनी, बिगड़ने के लिए अब बचा ही क्या है? वैसे मुबारक हो, आज तो आपके लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आपका सपना जो पूरा हो गया, मुझे घर से निकालने में आप कामयाब हो गई ना। कावेरी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ अपने मम्मी पापा को उनका हक और उनकी खुशियां वापस दिलाना चाहती थी। तुम्हें उस घर से या समर की जिंदगी से क्यों निकलवाना चाहूंगी मैं? बस कीजिए सलोनी दी। भोलेपन का आपका ये नाटक मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। आपने अपने हाथों से मेरे और समर के रिश्ते का श्राद्ध किया है, फिर ये रिश्तों को जोड़ने का झूठा नाटक क्यों? हमारे बीच इतनी बड़ी खाई आ चुकी है कि ना तो मैं समर तक पहुंच सकती हूँ और ना समर मुझ तक। हमारे रिश्ते के खून से आपके हाथ रखे, सिर्फ आप। कावेरी, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन एक सवाल अपने आप से भी करके देखो, क्या जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं? सच्चे दिल से मांगने पर ईश्वर भी मिल जाते हैं। क्या तुम्हें समर से माफी नहीं मिल सकती? पति पत्नी का रिश्ता ये सारे तूफान झेलने की ताकत रखता है। पति? कैसा पति सलोनी, जो अपनी पत्नी की इज्जत करना नहीं जानता? समर पति कहलाने के लायक ही नहीं, और उसे यहां तक पहुंचाया है आप ही ने उसे मजबूर किया कि वो घर की लक्ष्मी को घर के बाहर फेंक। कावेरी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझना तो आपको है सलोनी दी। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ और आपकी जीत पर आपको बधाई देती हूँ, और साथ में चेतावनी भी। आपने इस लड़ाई का एक मोर्चा जीता है। आखिरी जीत कावेरी के नाम की। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है सलोनी दी। सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। सलोनी, सिर्फ पत्नी ही पति की अर्धांगिनी नहीं होती। पति भी अपनी पत्नी के जीवन के हर सुख और दुख का आधा भागीदार होता है। और जो कुछ तुम्हारे भाई या तुम्हारे मम्मी पापा के साथ हो रहा है, मैं उससे अलग कैसे रह सकता हूं? शादी का रिश्ता सिर्फ दो इंसानों को नहीं जोड़ता, बल्कि दो परिवारों को जोड़ता है। जानते हैं, आपके सहारे के बदौलत मैं अपनी हर लड़ाई लड़ पाती हूँ, वरना शायद कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। कभी कभी लगता है कि कब ये परेशानियां हमारी जिंदगी से जाएंगी। एक तरफ कावेरी का मामला, दूसरी तरफ तारा भाभी का दर्द। कब सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारी जिंदगी में? जिंदगी में हमेशा दिन नहीं रहता और ना ही रात। ये सब तो आता ही रहता है। सलोनी, इन मुश्किलों से पार पाने के लिए यह जरूरी है इंसान को समझने वाला कोई मिले। और शायद ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अपने पत्नी के रूप में एक ऐसा हमसफर मिला जो हर सफर में मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलता है।
तबीयत ठीक नहीं? ठीक है। तो फिर चलो पूजा के लिए तैयार हो जाओ। तारा, मुझसे कोई नाराजगी है क्या? क्या बात है तारा, मुझे नहीं बताओगी? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए अकेला। सरप्राइज। शुभ्रा, तुम यहाँ? एक्चुअली अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। आओ ना, अंदर आओ। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? किसी ने तुमसे कुछ पूछा नहीं? वेल, जल्दी उठ गई थी तो मैंने कहा मंदिर जा रही हूँ और यहाँ चली आई। ओह, दैट्स ग्रेट। बैठो ना प्लीज। एक्चुअली वेरी सॉरी। वो क्या है ना, पूरा घर कबाड़ खाने ऐसा दिखता है। वैसे भी कोई और तो है नहीं जो इस घर को ठीक कर सके, और ना ही जिसके लिए मैं ठीक कर सकूं। तुम चाय पियोगी? ऑफ कोर्स। 1 मिनट में बना के लाता हूँ। ओह, अरे यार, दूध और चाय पत्ती तो है नहीं। तुम एक काम करो, यहीं रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। ओके? एक्सक्यूज मी। भाभी सा नहीं आई। तारा अपने कमरे में है सोनी। मैंने उससे कहा पूजा के बारे में, लेकिन वो पूजा में नहीं आना चाहती। पूजा के लिए मना कर दिया? यही रीत है दुनिया में, जो बारिश नहीं दे सकता उसे कोने में पटक। और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बारिश दे सकती है।